हवा उड़ी, भाई चक्रवात तो चक्रवात होता है, बहुत तेज चक्रवात उड़ा, इतना तेज चक्रवात उड़ा कि चारों तरफ बालू ही बालू, बालू ही बालू, क्योंकि जमुना जी किनारे गोकुल है। अब गोकुल बालू पे ही तो है। आज भी जाते हैं लोग, तो जिस बालू में भगवान खेले हैं, गोकुल में जाकर रमण रति आश्रम है, वहां लोग लौटते, ऐसे लौटते, गोकुल में ऐसे लौटते। ब्रह्मांड घाट की मिट्टी भी खरीद के लाते हैं, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मांड घाट की मिट्टी खाई थी। आगे है, अब इतना बालू कि सबने आंख मूंद लिया, किसी को कुछ नहीं सुधी है। भगवान को उठा के ले गया तीर्णावर्त सांतरयो वात्या रूप धरो हरण कृष्णम नभो गतो गंतुम ना शक्नोद भूरि भार वेद। भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया, वो उड़ नहीं पाया ज्यादा देर तक, और उसके बाद ठाकुर जी ने गला पकड़ लिया। गल ग्रहण निचेष्टो दैत्यो निर्गत लोचना, गला पकड़ कर दबा दिया, उसका आंख निकल गया, जीव निकल गया, और ऊपर से गिराया कहाँ? अंतरिक्ष से डायरेक्ट पत्थर पे गिराया है। उसके शरीर का भी कचूमर मतलब निकल, टूट टाट गया शरीर अंदर से, पूरा हड्डी हड्डी चकनाचूर हो गया। तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयम करालम पूरम यथा रुद्र स्वरेण विद्यम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। कहते हैं कि जैसे भगवान शंकर ने तीन पुरों को नष्ट किया था, जिनको त्रिपुर कहते थे। तीन पुर थे, इसके अंदर त्रिपुर तीन दानव थे, एक ही पिता से तीन बालक थे, वो त्रिपुर कहलाते थे। त्रिपुर वो था जो घूमता था, उसी में रहते थे, तो त्रिपुर उनको त्रिपुरासुर ही कहा गया। जो त्रिपुर में रहे उनको त्रिपुरासुर कहा गया। त्रिपुर ऐसा नक्षत्र मंडल में घूमने वाला लोग था। वो त्रिपुर एक साथ जब आएगा और कुछ समय के लिए आएगा, तब और कई सालों में आएगा, उसका योग हमेशा नहीं बनेगा। तब उस समय कोई मारेगा, तब जाके त्रिपुर मतलब तीनों पुर को नष्ट करेगा एक बार में, तब जाके उसका नाश होगा। तो भोलेनाथ ऐसे निगाह गड़ाए रहे, कई सालों तक नंदी बैठे रहे, ऐसे निगाह गड़ाए रहे। थोड़े देर के लिए आया था, वो भोलेनाथ के ही भक्त थे त्रिपुरासुर, तीनों। भोलेनाथ ने एक बार में तीनों पुर का नाश नष्ट कर दिया। उसी समय उनके आंख से अश्रु निकला अपने, क्योंकि अपने ही भक्तों को मारा और जन कल्याण के लिए मारा। खुद रोए, इसलिए उनके आंख से जो अश्रु निकला वही रुद्राक्ष के रूप में धरती पे जहां तहां अश्रु गिरा, तो रुद्राक्ष के वृक्ष के रूप में हो गया, जो कि अभी भी हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। कहते जैसे त्रिपुरासुर का वध शंकर जी ने कर दिया, ऐसे इसके शरीर का भी, इसको शरीर के टुकड़े कर दिए ठाकुर जी ने, मतलब नष्ट कर दिए, पूरा शरीर टिकना चूर कर दिया। लोग आए, इसके वक्ष स्थल पे भगवान खेल रहे थे, गोद में उठाया, गोद में उठाकर आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे ओहो देखो तो सही, कितने बड़े बड़े काल से बालक आपका बच गया, ये सब अद्भुत घटना है। ऐसा घटना तो सर्वसाधारण के लिए कभी नहीं होता है। एक बार बचे तो कहें, दो बार बचे तो कहें, तीन तीन बार ये काल से बचा हुआ है बालक। इस पे नारायण की बड़ी कृपा है। यशोदा मैया ने उनके मुख का चुम्बन किया है, और ठाकुर जी थोड़े देर के लिए दूध पीते पीते जमाई लिए, ऐसे मुंह खोला उनका। जैसे ही मुंह खोला, मुख में सारे नक्षत्र ज्योतिर्मंडल इत्यादि दिखाई देने लगा, दीप पृथ्वी इत्यादि दिखाई देने लगा। सोचने लगे कि राम राम, बताओ भगवान तो साक्षात नारायण है, ये बालक तो साक्षात नारायण है, जिनको हम बालक मानते हैं। फिर भी भगवान क्या करते, जब जब भगवान अपनी ऐश्वर्य लीला को प्रकट करते, तब तब योग माया को हावी कर देते, क्योंकि बिना योग माया की कृपा से कोई लीला भगवान का संभव नहीं। वही दुर्गा, काली, भद्रकाली, नारायणी, वैष्णवी, जगदम्बा, ये भगवान की योग माया है। कल हमने इनका निरूपण किया था, आज भी हम बता दें। आप लोग खोजते हो माया कौन, माया कौन? पता है, माया तो सब माया है। माया ने बांध रखा है, माया ने जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, माया छोड़ती नहीं, सब कहते कि नहीं? पर माया का नाम क्या है पता है? दुर्गा, काली, वैष्णवी, विजया, ये सब महामाया है। इन्होंने ही सारे संसार को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है,
सोचो कि माया कितनी तगड़ी है। जब दुर्गा ही पकड़ लेंगी तो छूटेगा कौन माया से? कोई छुड़ा सकता है? पता संभव ही नहीं। तो माया है, इतनी बड़ी माया है। अब इतनी बड़ी माया से भैया कैसे छूटना है? तो इतनी बड़ी माया से छूटने के लिए मायापति के शरण में जाओ। मायापति कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। मायापति कौन है? भगवान श्री राम है। ये अनेक अनेक रूप में भगवान 24 अवतार लेके अवतरित हुए। तो उनके शरण में जाओ, और जब मायापति के शरण में जाओगे तब माया भी कृपा कर देगी। जाओ जाओ। सुनो, जो धन संसार के लिए बांधने वाला होता है, जो धन दौलत ऐश्वर्य संसार वालों के लिए बंधन कारक होता है, वही धन दौलत ऐश्वर्य संतों के लिए मोक्ष कारक होता है। लोग कहते हैं ना, अरे संतों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, इतनी बड़े बड़े आश्रम होते हैं, क्यों होने चाहिए? अरे मूर्खो, भक्ति हृदय में बैठने वाली चीज है। जड़ वस्तु भक्ति में बाधक नहीं है। अगर हमारे पास लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ भी है, तो हम बड़े बड़े क्या करेगा संत भाई? आश्रम बनवाएगा। क्या करेगा उसमें? 1000 लोग खा रहे हैं, 1000 लोग पी रहे हैं, विवाह करा रहा है, गरीब लड़कियों की शादी करा रहा है, कितने कितने ब्राह्मणों का उपकार कर रहा है, धर्म की किन किन प्रकार से रक्षा करेगा। और दूसरी बात, संत कितना भी बड़ा स्वर में रहे, भले पूरे पृथ्वी का राज्य एक संत को ही क्यों न मिल जाए, पर भगवान का सेवक ही रहेगा। जैसे कल हमने नवम स्कंद में अमरीश जी की कथा को कहा, अमरीश जी से बड़ा कोई संत नहीं, जो कि 7 दीपवती पृथ्वी के राजा हैं। इसीलिए आप लोग संतों के पास जो धन है ना, वो बंधन कारक नहीं है, वो मोक्ष कारक है। उनसे उनको बंधन होने वाला नहीं है। एक घटना बता दें, एक ट्रेन में संत भगवान जा रहे थे, उनका कोई चेला आया और उनको बढ़िया घड़ी दे दिया, महंगा। तो एक बैठे थे सामने सीट पे, उन्होंने पूछा, गुरुजी आप बताइए, आप भी घड़ी पहने, हम भी, आप भी कपड़ा पहने, हम भी, तो आपको इतना महंगा महंगा पहनने का शौक है, ये बताइए कि आप में हम में क्या अंतर है? कहा ठीक है, अगला स्टेशन आने दो। अगला स्टेशन आया, कहा उतरो, चाय पिलाता हूँ। तो उतरे तो चाय पिलाए, और गाड़ी चलने लगी, और गाड़ी में ही सब सामान था। वो बैठे रहे, कहा क्यों जा रहे हैं? अरे महाराज गाड़ी चलने लगी। हम तो जा नहीं रहे, तुम क्यों जा रहे हो? कहा अरे हमारा सामान है। कहा हमारा भी तो सामान है, छोड़ दो। कहा नहीं हम नहीं छोड़ सकते। बस कहा यही तुम्हारे और हमारे में अंतर है कि तुम जो चीज तुम्हारे पास है तुम उसको छोड़ नहीं सकते, और जो चीज हमारे पास है हम उसको पकड़ नहीं सकते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बस यही हमारे तुम्हारे में फर्क है। हमारे पास करोड़ों का धन होगा तो उसको हम पकड़ के नहीं बैठेंगे, उठाएंगे, लुटाएंगे, उसको दुनिया में लुटाएंगे। और तुम्हारे पास करोड़ भी होगा, अरबों भी होगा, तो भी तुम पकड़ के बैठोगे। यही हमारे और तुम्हारे, संत और गृहस्थ में इतने ही अंतर है। आप लुटा नहीं सकते। अगर 10 लाख आएगा तो 2-4 लाख नहीं लुटा सकते, पर हम लोग तो जय हो, आओ जाओ, संचय का तो कोई मतलब ही नहीं। जितने बड़े बड़े संत हैं, ये सब देखो, संत कोई गरीबी का नाम नहीं है। संत गरीबी का ऐसा मान लोगे तो फिर तो सब दशा ही खराब हो जाएगी। जितने ढोपड़ पट्टी में बैठे हुए लोग हैं, वो क्या संत है? कोई कहता गरीब होता है संत, अरे ये सब गलत बात है, ये सब महा गलत बात है। संत के सामने एक उपाधि लगती है जो कि बड़े बड़े गृहस्थ के सामने नहीं लगती। आपको उपाधि का नाम बताएं, अनंत श्री समलंकृत। अनंत श्री समलंकृत केवल संत के सामने लगता है। अनंत श्री समलंकृत, जो अनंत श्री जिनके पास हो, ऐसे संतों के सामने उपाधियां लगती है। अनंत श्री संपन्न है, ये संतों की उपाधि है। महाराज उपाधि से ही आप पता लगा लो, गृहस्थ के सामने कभी अनंत श्री संपन्न नहीं लगेगा। लिख लो, गृहस्थ के सामने कहीं नहीं लगा है, पर संत के सामने अभी भी लगता है। अनंत श्री समलंकृत, अनंत श्री संपन्न। ठीक है, आगे चलते हैं। खैर इस पे हमको चर्चा